हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो 10th लॉट के ऊपर रहेगा। मतलब आपके हॉरोस्कोप में आपका जो 10th हाउस है उसका जो लॉर्ड है वो आपके लगन चार्ट में, ये लगन चार्ट के हिसाब से देखना होगा। यहीं पे मैं क्लियर कर देती हूँ। तो लगन चार्ट में जिस भी हाउस में जाके बैठा है उस हिसाब से आपका करियर किस तरीके का हो सकता है, या फिर जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपके प्रोफेशन और करियर के साथ साथ और भी क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे दर्शा रहा है, उसी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रोविद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए 10th हाउस करियर और प्रोफेशन को दिखाता है। ये तो आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा कि आप जॉब करें या बिज़नेस करें, वहाँ पे आपको कितना ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है वो आपका जो 10th हाउस है या 10th हाउस का लॉर्ड है आपके कुंडली में वो बताएगा। मतलब आप हार्डवर्क तो कर रहे हैं बट आप समाज में एक अपना खुद का आइडेंटिटी बना पाएंगे या नहीं, या फिर आपको कितना ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है, आप एक स्टेटस या रेप्यूटेशन कितना ज़्यादा अचीव कर पाएंगे सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे 10th हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस आपके फेम को भी दर्शाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसे फील्ड से कनेक्टेड है जैसे कुछ सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ काम हो गया, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड काम हो गया, तो यहाँ पे फेम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी 10th हाउस को देखना ज़रूरी है। अभी देखिए काल पुरुष कुंडली में जो कैप्रिकॉर्न या मकर राशि है वो 10th हाउस के रूलर साइन है। इसीलिए सैटर्न को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है जब भी करियर की बात आती है या कर्म की बात आती है। तो इसका मतलब ये भी है कि 10th हाउस आपके कहीं ना कहीं इस जन्म का जो भी कर्मा है उसको दिखाता है। मतलब 10th हाउस के लॉर्ड आपके जिस भी हाउस में जाके बैठ गया ना, उस हाउस से रिलेटेड जो भी कार्मिक चीज़ें हैं वो आपको इसी जन्म पे निभाना होगा। और अगर आप वहाँ से भाग रहे हो तो आपको लाइफ में और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रोफेशन में सक्सेस पाना चाहते हैं और आपको बहुत दिक्कतें आ रही है तो देखिए 10th हाउस के रूलर आपके किस हाउस में जाके बैठा है। उस हाउस से रिलेटेड जो भी लोग हैं, आप क्या उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं अपने लाइफ में, या फिर उन लोगों की तरफ आपकी जो भी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन रही है क्या आपने वो चीज़ें निभाई हैं। अगर यहाँ पे आंसर आपको नो मिल रहा है, इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई है, या फिर आप जैसा सक्सेस चाहते थे वैसा आपको नहीं मिल पाया। तो इसीलिए 10th हाउस को इस तरीके से भी आप लोग ज़रूर एनालिसिस कीजिए कि जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है ना कि आपको जो ये जन्म मिला है वो क्यों मिला है, मतलब सबसे बिगेस्ट पर्पस क्या है, या फिर कौन सा वो कर्म है जो आपको करना ही होगा। तो वो आपके 10th हाउस के पोजीशन से आपको पता लगेगा, और जहाँ पे भी आपका मकर राशि पड़ रहा है कैप्रिकॉर्न साइन वो भी आपको बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10th हाउस आपके पैटर्नल जो फिगर्स होंगे लाइफ में उनको दिखाएंगे, या फिर आपके फादर के फैमिली बोल लीजिए, आपको अपने फादर से कुछ इनहेरिटेंस मिल भी सकता है कि नहीं, या फादर के अर्निंग को भी यहाँ पे दिखाता है 10th हाउस। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे जिन लोगों के 10th हाउस में मैलिफिक ज़्यादा है या 10th हाउस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स है, ऐसा हो सकता है ये लोग करियर को लेके शुरुआत में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे। ये लोग एम्बिशियस बहुत होते हैं, जिन लोगों के 10th हाउस में ज़्यादा एक से ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं तो एम्बिशियस काफ़ी होते हैं, बट कौन सा करियर इनके लिए सही है कई बार मतलब वो यहाँ पे सिलेक्ट करने में ही टाइम लग जाता है, या फिर कई बार बॉसेस या अथॉरिटीज़ से इश्यूज़ आना, फादर से उतना ज़्यादा ना बन पाना या फादर से डिस्टेंस हो जाना, तो ये चीज़ें ये बताता है कि आपके 10th हाउस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपके लगन चार्ट में जिस भी हाउस में जाके बैठा है उसके अनुसार कौन सी वो कार्मिक ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको इस जन्म में ज़रूर निभानी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी, बट एक्चुअली आपका जो फुल हॉरोस्कोप है ना, उसी से एकदम जो फुल स्टोरी है वो पता लग सकती है। ठीक है, तो चलिए अभी ज़्यादा यहाँ पे टाइम ज़ाया ना करते हुए डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, अगर आपके 10th हाउस के जो लॉर्ड है वो यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस में जाके बैठा है, इसका मतलब करियर और प्रोफेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल में रहेगा हमेशा आपके लिए। और यहाँ पे होता है ना कि वर्क कम्स फर्स्ट, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपके पास फैमिली वेल्थ बहुत सारा हो सकता है, डिपेंड करता है कि चार्ट में और प्लैनेट्स का कंडीशन क्या है। बट यहाँ पे ना आप अपना आइडेंटिटी बनाना चाहेंगे, खुद के लिए कुछ आप करना चाहते हैं या फिर समाज में खुद का आपका एक नाम हो वो आप चाहेंगे, इसीलिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे जनरली देखिए वर्क वाइज जहाँ पे आपको इमोशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिल रहा है, मतलब आप इमोशनली हैप्पी फील कर रहे हो, वही वर्क प्लेस में आप रहना पसंद करेंगे या फिर ऐसा ही कुछ करियर ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। बिकॉज 10th लॉर्ड अपने खुद के हाउस से अगर आप भावत भावम करेंगे तो 4th में जाके बैठा है। ठीक है, मतलब 10th 11th 12th 1st, तो इसी हिसाब से आप लोगों के लिए इमोशनल हैप्पीनेस या फिर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा। यहाँ पे कई बार मैं बोलूँगी इंडिपेंडेंटली अगर आप कुछ बिज़नेस करें लॉन्ग रन के लिए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, रैदर देन किसी के अंडर में रह के अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कई बार बॉसेस के साथ या अथॉरिटीज़ के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बॉडी फिटनेस को हमेशा मेंटेन रखिए और लाइफ में हमेशा डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे देखिए आपका अगर जो रूटीन है वो एकदम डिसिप्लिन है तो आप करियर में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे, बट कुछ ना कुछ फिटनेस रूटीन आपको हमेशा लाइफ में इंक्लूडेड रखना होगा। और अगर यहाँ पे जैसे कि वर्क की वजह से, करियर की वजह से आप अपने हेल्थ को इग्नोर करते जा रहे हो तो आगे चल के ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ फिर मतलब डिजीज़ हो जाए जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर काम करना अगेन स्टार्ट करना पड़े। मतलब ये देखिए कर्म है, तो नेचुरली प्लैनेट बैठ के यहाँ पे बोल रहे हैं आपको कि आप अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए और यहाँ पे अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट जो चीज़ है वो आप यहाँ पे अगर अप्लाई कर लेंगे तो आप लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हैं वो आप ज़रूर अचीव करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं लक से ज़्यादा आपके हाथों में चीज़ें रहेंगी इस जन्म में। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी। जैसे बहुत लोगों की होती है ना कि मतलब वो हार्ड वर्क कर रहे हैं बट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, बट आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बस आप थोड़ा सा एफर्ट दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि वही है कि अगर आप कुछ इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर कुछ ऐसा काम जो कि हेल्थ से कनेक्टेड हो, जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, या कुछ हेल्थ या हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड कुछ प्रोफेशन हो गया, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड वहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छा करेंगे, या फिर कुछ जिम बॉडी फिटनेस से रिलेटेड अगर आप कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। अभी देखिए अगर यहाँ पे सूर्य बैठ गया तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी अगर आप ट्राई करें तो आपको बहुत एक हायर पोस्ट लीडरशिप पोजीशन तक यहाँ पे मिल सकता है। बिकॉज आप ना कहीं मतलब जॉब बोल लीजिए, करियर बोल लीजिए, वहाँ पे एक लीडरशिप पोजीशन अचीव कर पाएंगे, बिकॉज वो लीडर वाली क्वालिटी आपके अंदर ज़रूर है। बट हाँ, यहाँ पे अगर प्लैनेट एफ्लिक्टेड हो गया देन नेगेटिव चीज़ें आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। मतलब हमेशा प्रोफेशन को लेके आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, या फिर करियर में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, या उसी की वजह से आपके लाइफ में जो भी मेजर चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। तो ये चीज़ें मतलब मैरिज ब्लॉक्ड है, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिखने को मिल सकती हैं।
ठीक है। अभी देखिए, अगर जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 2nd हाउस में जाके बैठा है, इसका मतलब इस जन्म में आपके जो भी फैमिली हैं उनके तरफ आपका कार्मिक ड्यूटी बनता है। तो इसीलिए फैमिली में या फिर आपके जो भी क्लोज़ रिलेटिव्स हैं उनको अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वहाँ पे आपको हेल्प ज़रूर करना चाहिए या फिर उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ज़रूर निभानी चाहिए। यहाँ पे आपको अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, सेविंग्स के ऊपर मेनली, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि होता है ना कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ जॉइंट अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली आपको वो चीज़ें करना चाहिए 8th हाउस का कंडीशन देख के। और यहाँ पे अपने फूड हैबिट्स के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोगों का कुछ फैमिली बिजनेस है तो वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दीजिए, बिकॉज़ वहाँ से आपका लक ज़्यादा अच्छे से जनरेट हो पाएगा। या फिर अगर ऐसा हो सकता है कि फैमिली बिजनेस है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चली और आप वहाँ से निकल गए, बट वो इशू आप ही को रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपके लिए प्रोफेशन वाइज मैं बोलूँगी बैंकिंग का बहुत अच्छा रहेगा प्रोफेशन, या फिर कुछ भी यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड लेन देन जहाँ पे होती है वैसा कोई काम आपके लिए अच्छा रहेगा। फूड रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो बिज़नेस भी आपके लिए सूटेबल हो सकता है। या फिर जहाँ पे आपके वॉइस का यूज़ हो, आपके मतलब वाणी का यहाँ पे यूज़ हो, तो वैसा कुछ प्रोफेशन आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। या कुछ क्रिएटिव प्रोफेशन जैसे अगर म्यूज़िक वगैरह में आप जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे जैसे देखिए आप ना, जैसे यहाँ पे 10th हाउस के लॉर्ड बैठ गए ना 2nd हाउस में, तो यहाँ पे आप अपने वाणी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपने फैमिली के लोगों के साथ जब आप बात कर रहे हो। तो अदरवाइज़ ना अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब रूड तरीके से बात करते हैं अपने फैमिली के लोगों के साथ तो ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको फेस करना पड़े, ठीक है। या फिर अगर आपका जो फूड हैबिट्स है वो सही नहीं है तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर 10th लॉर्ड 2nd हाउस में गया है ना तो कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का पुण्य आपके करियर के साथ यहाँ पे ज़रूर कनेक्टेड है, बिकॉज 10th हाउस के जो लॉर्ड है वो अपने हाउस से भावत भावम अगर आप करेंगे तो 5th में जाके बैठा है 2nd हाउस। तो इसीलिए पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ ब्लेसिंग तो आपके साथ ज़रूर आया है जिसकी वजह से आप करियर में यहाँ पे सक्सेस अचीव कर पाएंगे। इसीलिए कुछ ना कुछ रेगुलर मंत्र चैंट अगर आप कर रहे हैं उस राशि को देख के, मतलब सपोज 2nd हाउस का जो साइन है वो आपका जेमिनाई साइन है तो इसीलिए वेडनेसडे के दिन कुछ मंत्र चैंट कीजिए। मतलब कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें अगर आप लाइफ में यहाँ पे इंक्लूड रखेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद आपको यहाँ पे लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस मिले, या फिर शादी के बाद भी ये चीज़ें, मतलब फैमिली में कोई मेंबर जब भी ऐड हो रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं। ओके, अभी अगर 10th हाउस के जो लॉर्ड है वो 3rd हाउस में गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने खुद के मेहनत से लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव करने वाले हैं। यहाँ पे अपने स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे उस राशि को देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि है, उसके हिसाब से आपके पास स्किल, कुछ ना कुछ स्पेशल स्किल ज़रूर है, उसके ऊपर काम कीजिए। मतलब जैसे बहुत लोग बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो कम्युनिकेशन के ऊपर काम कीजिए, बिकॉज 3rd हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है। तो कम्युनिकेशन आपके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मेन रोल में हो सकता है। ऐसा हो सकता है आप लोग कुछ मीडिया या जर्नलिज्म से रिलेटेड कामों में इन्वॉल्व है, या फिर खुद का कुछ बिजनेस कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जनरली देखिए 10th लॉर्ड अपने से 6th में जाके बैठे हैं, भावत भावम अगर आप करेंगे, इसका मतलब पेंडिंग कर्मा कहाँ पे जुड़ गया, 3rd हाउस के साथ। मतलब यहाँ पे आपके अगर खुद के छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, उनके तरफ आपकी जो भी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको ज़रूर निभानी चाहिए। या फिर फादर इन लॉ की तरफ भी, मतलब अगर आप मैरिड हो, आपके फादर इन लॉ है तो उनके तरफ भी आपको हमेशा जो भी सेवा भाव है वो रखनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुली कम्युनिकेट करना है, या कोवर्कर के साथ, ठीक है। यहाँ पे
देखिए आप ना लाइफ में बहुत कुछ करना चाहेंगे, बिकॉज थर्ड हाउस है ना, तो आप भी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बट आपके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा करेज भी होगा, बट उसको ना सही तरीके से यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में आप फंस रहे हो करियर की वजह से ही, मतलब जैसे भाइयों के साथ मिलके या सिबलिंग्स के साथ मिलके आप लोगों ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, तो ये चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग या टूरिज़्म से रिलेटेड प्रोफेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर थोड़ा बहुत अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देखिए कि मैं बोल सकती हूँ कि ओवरऑल प्रोफेशन वाइज ग्रोथ अच्छा रहेगा। हालांकि ऐसा हो सकता है थोड़ा 30 के आसपास जाके वहाँ से आपको सक्सेस ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो। 30 से पहले तक ऐसा हो सकता है स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा हो, बिकॉज थर्ड हाउस जैसे ग्रोथ हाउस है, तो ये चीज़ें आपको दिखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोफेशन मेनली जो कि कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है, राइटिंग से कनेक्टेड है, या फिर आपके पास आपके खुद के कुछ स्किल हैं, हॉबीज़ है, उसी को आप प्रोफेशन में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और अपने रूटीन को ठीक कीजिए। आपके अगर मतलब रूटीन में आप सपोज़ आप जॉब ही कर रहे हैं, नॉर्मल कुछ जॉब आप करते हैं, ठीक है, बट आप अगर रूटीन में आप बचपन में आपका जो भी हॉबीज़ था ना उसको रखेंगे, तो ऐसा हो सकता है बाद में वही चीज़ आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट होके आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाभ दिला सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ज़रूर देख सकते हैं, ओके। अभी देखिए अगर जो 10th हाउस के लॉर्ड है वो यहाँ पे 4th हाउस में जाके बैठ गए, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि 10th हाउस के लॉर्ड 4th हाउस में बैठना ओवरऑल शुभ प्लेसमेंट है, ठीक है। मदर या मदरली फिगर्स की तरफ आपका कुछ इस जन्म में कार्मिक ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसको ज़रूर निभाना है। और यहाँ पे कई बार ना फैमिली के तरफ आपका जो भी ड्यूटीज़ हैं वो आप कैसे निभा रहे हो, और साथ ही साथ अपने प्रोफेशन को भी कैसे बैलेंस कर रहे हो, वो मेन चैलेंज यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ये है कि आप अपने घर से ही अपना जो करियर है वो ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब घर में ही कुछ आप लोगों ने कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया, या कुछ प्राइवेट ऑफिस आप लोगों का बन गया, या फिर जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी सूटेबल है, ठीक है। और या फिर ऐसा कोई काम जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से कनेक्टेड है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फैमिली बिजनेस में भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, लैंड से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड काम आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, या कोई भी हीलिंग प्रोफेशन वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेनली यही बात है कि 10th लॉर्ड अगर 4th हाउस में जाके बैठा है, तो यहाँ पे बैलेंस जो वर्ड है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। मतलब कैसे आप ये जो घर की सिचुएशन है या फिर फैमिली एनवायरनमेंट है उसके साथ साथ आप अपने करियर को कैसे बैलेंस करते हो, कैसे डिप्लोमेटिकली सब चीज़ें हैंडल करते हो, तो वो यहाँ पे मेनली देखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों के लिए भी इमोशनल जो कनेक्टिविटी है वो करियर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब मेंटल पीस अगर उस जॉब से आपको नहीं मिल रहा है तो वो जॉब आप ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा प्रोफेशन ही आपके लिए अच्छा रहेगा जहाँ पे आप लोगों को मेंटल पीस थोड़ा सा मिले, ठीक है, या फिर कुछ इमोशनल कनेक्टिविटी आपका रहे, मतलब आपको एटलीस्ट जाने में वहाँ पे अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ हो। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे 10th लॉर्ड 4th में जाके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो कई बार प्रोफेशन की वजह से डिप्रेशन आना, बहुत ज़्यादा मेंटल एंजाइटी रहना, तो ये चीज़ें भी देखी जाती है, ठीक है। वास्तु का बहुत मेन रोल होता है। वास्तु अगर सही से नहीं है आपके घर का तो ये भी आपके प्रोफेशन में चैलेंजेस ला सकती है, तो इसीलिए वास्तु को ज़रूर एक बार चेक करा लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए अगर आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 5th हाउस में जाके बैठा है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा हो सकता है कि प्रोफेशन वाइज थोड़ा चेंजेस आपको ज़्यादा दिखना पड़ सकता है, या फिर आपका कुछ प्रोफेशन ऐसी चीज़ों से कनेक्टेड हो सकता है जहाँ पे ना स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब हर वक्त वहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस होती रहती है। बिकॉज जो 10th लॉर्ड है वो अगर आप भावुत भावम से देखेंगे तो अपने हाउस से 8th में जाके बैठा है, 5th हाउस में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से रिलेटेड काम आपके लिए अच्छा रहेगा,
ठीक है। या फिर अगर आप लोग क्रिएटिविटी एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीचिंग फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। चाइल्ड बर्थ के बाद आपके प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, या फिर आपका वर्क कुछ बच्चों से कनेक्टेड भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका जो काम है वो बच्चे लोगों से कनेक्टेड नहीं भी है, फिर भी मेरा सजेशन ये होगा कि आप ना थोड़ा सा ऑर्फनेज वगैरह या जो भी NGO ज़रूरतमंद बच्चे लोगों के लिए काम करते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत करके अगर डोनेशन करें ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखिए 10th लॉर्ड 5th हाउस में गया है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स जिस तरीके की वो प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे, आपका प्रोफेशन भी थोड़ा बहुत उसी से इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पास्ट लाइफ का अगेन कुछ ब्लेसिंग तो आपके साथ ज़रूर आया है जो कि आपको हेल्प करेगा प्रोफेशन में सक्सेस दिलाने के लिए, बट उसको आप कैसे पाएंगे, उसके लिए सूर्यदेव की यहाँ पे उपासना कीजिए। यहाँ पे जैसे सूर्यदेव को जल देना भी, प्रे करना उनको बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें, मंत्र चैंट करना, ये चीज़ें आप लोग अपने लाइफ में अगर रखें ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में डेवलपमेंट यहाँ पे ज़रूर अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो कार्मिक ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके फर्स्ट चाइल्ड के साथ कनेक्टेड हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके जो फर्स्ट चाइल्ड हो उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत हो, ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत हो, ठीक है। और या फिर यहाँ पे आपके लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन यहाँ पे हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा कि आपका जो फर्स्ट हाफ का लाइफ होगा तो वहाँ पे ना कार्मिक पार्टनर्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, जहाँ से आपको कुछ लेसन हमेशा मिलती रहती है, तो ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस में है तो आप ना ऐसा कुछ करियर में एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हाँ यहाँ पे मुझे एकदम स्टेबिलिटी मिल जाएगा। सपोज़ अगर आपके चार्ट में गवर्नमेंट जॉब का भी योग है, ठीक है, 10th लॉर्ड 5th में है, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, सडनली कुछ ऐसा हो सकता है कि आप वो जॉब छोड़ के कुछ बिजनेस में चले जाएं, या फिर ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। अभी अगर आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो यहाँ पे 6th हाउस में जाके बैठ गया तो यहाँ पे मेनली ये जॉब के लिए ज़्यादा बेहतर पोजीशन माना जाएगा रैदर देन बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने रूटीन को एकदम डिसिप्लिन में कर लीजिए, और यहाँ पे अगर आपका रूटीन सही से डिसिप्लिन में है तो ज़रूर आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ ना जॉब की वजह से, प्रोफेशन की वजह से आपके हेल्थ में बहुत दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अपने रूटीन को एकदम अच्छे से मेंटेन रखिए। हो सके तो आप घर पे एक पेट रख सकते हैं या स्ट्रे एनिमल्स को आप फीड करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इनके तरफ आपका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कार्मिक बैगेज है। तो ये चीज़ करके आप अपने प्रोफेशन में सक्सेस यहाँ पे ज़रूर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखिए 10th लॉर्ड 6th में गया है ना, तो आपके जो मैटरनल फैमिली है, मदर के साइड के जो फैमिली है, उनके तरफ भी आपका कुछ यहाँ पे कार्मिक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको नहीं भागना है कि वो चीज़ों से आपने एकदम मुंह मोड़ लिया। तो इसका कुछ ना कुछ मतलब बैड इफ़ेक्ट आपको कैसे मिल सकता है, सपोज़ कुछ लीगल केस हो गया, ठीक है, या फिर आपका कुछ यहाँ पे लोन मैटर आ गया, कुछ हेल्थ इशू हो गया, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा ना सताए, तो उसके लिए आपका जो भी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मैटरनल फैमिली की तरफ बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है, उसको ज़रूर आपको निभाना चाहिए। यहाँ पे देखिए कंपटीटर्स, एनिमिटी, ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देके अगर आप कुछ जॉब पाना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशंस होती है, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। या फिर आपका अगर खुद का प्रोफेशन मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड है, लॉ फील्ड से कनेक्टेड है, पुलिस हो गया, तो ये फील्ड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। और या फिर जैसे कि एनिमल्स से रिलेटेड, ठीक है, मतलब वैसे भी अगर आप कुछ प्रोफेशन में कनेक्टेड होना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा आपके लिए।
और यहाँ पे ओवरऑल मैं बोलूँगी कि 10th लॉर्ड अगर 6th में गए हैं ना, तो आपको भाग्य का सपोर्ट तभी मिलेगा अपने प्रोफेशन में जब आपका जो एरिया की तरफ, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है अभी, कि मतलब वो आप प्रॉपरली उस एरिया की तरफ आपका जो भी ड्यूटीज़ है वो निभा रहे हो, तभी आपको लक का सपोर्ट मिलेगा। बिकॉज जो 10th लॉर्ड है वो अपने से 9th में जाके बैठा है, 6th हाउस। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कोई फादरली फिगर्स की तरफ भी आपका कुछ कार्मिक ड्यूटी यहाँ पे बन सकता है। और आपके जो भी इष्ट देव है उनको आप रेगुलर वर्शिप कीजिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपके 10th हाउस के जो लॉर्ड है वो यहाँ पे 7th हाउस में जाके बैठ गए, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन बना दे रहे हैं। आपका इस जन्म में जो भी कार्मिक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके मैरिज और रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे आप कैसे अपने करियर और मैरिज को डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो ये दोनों चीज़ को, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको लाइफ में कितना ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। यहाँ पे जॉब से ज़्यादा बिजनेस आपके लिए फेवरेबल ज़रूर है। कोई बिजनेस पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आपका जो करियर है मतलब वो किसी ना किसी तरीके से आपके मैरिज के साथ कनेक्टेड हो जाए। मतलब यहाँ पे आपके प्रोफेशन वाइज ही आपको अपने पार्टनर के साथ मतलब कुछ मिलके करने का मौका मिल जाए, मतलब शादी के बाद आप दोनों मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, ये चीज़ हो सकता है। या फिर ऑफिस में ही किसी के साथ मुलाकात होके यहाँ पे आप लोग कुछ मैरिज का डिसीजन ले रहे हैं, या फिर आपके कोई कस्टमर हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं जो कि आगे चल के आपके फ्यूचर पार्टनर या स्पाउस बन जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। मतलब प्रोफेशन का बहुत मेन रोल रहेगा आपके मैरिज के साथ। यहाँ पे पार्टनर भी आपको काफ़ी सपोर्टिव मिल सकते हैं जो कि आपके गोल्स को, एम्बिशंस को यहाँ पे सपोर्ट करें। ठीक है, यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, सपोज़ मतलब ये तो बस एक कॉम्बिनेशन है, बट अगर 6th हाउस किसी तरीके से ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आपका जॉब ऐसा हो सकता है पब्लिक डीलिंग से ज़्यादा कनेक्टेड हो। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि कोई भी ऐसा काम जो काउंसलिंग से कनेक्टेड है, जैसे आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट या काउंसलर, लॉ रिलेटेड कोई फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। या अगर आपका काम किसी भी तरीके से फॉरेन से कनेक्टेड है, फॉरेन ट्रैवल आपको करना पड़ता है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर जैसे कि 7th हाउस में गया है तो मैरिज से रिलेटेड कोई काम हो गया। ठीक है, जैसे कि वेडिंग प्लानर हो गए, इवेंट मैनेजमेंट हो गए, तो ऐसे कोई भी प्रोफेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। अभी वो देखना पड़ेगा कि 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, बिकॉज उस प्लैनेट का एसेंस जो है वो चीज़ें अलग बताएगा, साइन जो है वो चीज़ें अलग बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। बट यहाँ पे 10th लॉर्ड अपने से 10th में जाके बैठे हैं, भावत भावम अगर आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुली प्लेस्ड है। तो यहाँ पे प्रोफेशन वाइज आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है फादर फिगर का कुछ मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंस हो आपके मैरिज के एरिया में। ठीक है, उनके तरफ आपकी जो भी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप कितने अच्छी तरीके से निभा रहे हैं वो भी यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन दो चीज़ है कि फादर और आपके जो स्पाउस या पार्टनर होंगे, ये दोनों के साथ आप अगर अपना इक्वेशन सही रख रहे हैं तो आपको प्रोफेशन में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अभी देखिए, अगर 10th हाउस के जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में जाके बैठ गए, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा दे देगा। मतलब अप्स एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जॉब चेंजेस हो सकता है, कुछ करियर स्विच भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मेहनत तो करेंगे बट सक्सेस मिलने में डिले होगा। सपोज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अड़चनें आ सकती है। जब भी आप कुछ मतलब अच्छी चीज़ करियर में आपको मिलने वाला है, उसी टाइम ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत लगी रहेंगी। अनलेस एंड अनटिल अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। 8th हाउस मतलब क्या है, रिसर्च से रिलेटेड काम हो गया। अगर आप कोई साइंटिस्ट है या फिर आपका प्रोफेशन ही रिसर्च एंड एनालिसिस से कनेक्टेड है, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, या फिर आप कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड मतलब कामों में इन्वॉल्व है, मतलब आप खुद एक साइकियाट्रिस्ट है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस मिल सकता है। मतलब कोई भी हीलिंग वर्क में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं।
आपका अगर खुद का बिजनेस है जो कि इन सारे फील्ड से कनेक्टेड है, जो भी मैंने अभी बताया, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। यहाँ पे देखिए 10th लॉर्ड 8th हाउस में गया है, मतलब क्या है कि आपका कार्मिक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इन लॉज की तरफ बनते हुए देखी जा रही है। तो यहाँ पे उन सारे एरियाज से आपको नहीं भागना है। अगर वहाँ पे उनको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हुई, वहाँ पे आपको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें या चैलेंजेस लगी हुई रहेंगी। इसीलिए मैरिज के बाद ऐसा हो सकता है आपके प्रोफेशन में सडन कुछ चेंज, सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, या फिर आपके इन लॉज के वजह से भी वो चीज़ें ट्रिगर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अगर आप ऐसे कोई कामों से कनेक्टेड हो जो इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC ये सब से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी आपको ग्रोथ मिल सकता है। यहाँ पे देखिए फादर के फैमिली में या फिर मतलब कोई भी ऐसा मतलब रिचुअल जो कि मतलब डेथ से कनेक्टेड है, मतलब जहाँ पे आपको होना चाहिए था उस रिचुअल में, वो अगर आपने नहीं निभाया है तो इसका कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट आपके प्रोफेशन में आ सकता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मतलब जो श्राद्ध की क्रिया है, मतलब आपके इन लॉज के फैमिली में कुछ हो गया, या फिर जैसे आपके फादर के फैमिली में जहाँ पे एक्चुअली आपकी जो भी प्रेजेंस है वो ज़रूरी थी बट वो आपने मिस कर दिया, तो इसकी वजह से आपके प्रोफेशन में सडन कुछ चेंज या सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको ये इस सारी चीज़ों में केयरफुल होने की ज़रूरत है। 10th लॉर्ड देखिए 8th में गया है, मतलब खुद के भाव से तो 11th में जाके बैठा है, इसीलिए सडन गेन या सडन कुछ अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब इम्पॉर्टेंट हो, मतलब एकदम लाइफ चेंजिंग कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जा रहे हैं ना प्रोफेशन के हिसाब से या कुछ भी, बिकॉज़ यहाँ पे आप जाएंगे, आपके करियर में प्रॉब्लम जब भी आएगा एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन आप लेंगे, अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं तो। अगर वो कुछ रेमेडीज सजेस्ट कर रहे हैं ना, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए, बीच में उसको छोड़ देना सही नहीं होगा, या फिर एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ट्रस्ट रखिए, बिकॉज कार्मिक जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी कनेक्टेड है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपके अगर यहाँ पे 8th हाउस में कुछ नेगेटिवली 10th हाउस के लॉर्ड जाके बैठ गए ना, तो कुछ तांत्रिक क्रिया वगैरह हो भी सकता है, मतलब जिसकी वजह से भी आप अपने प्रोफेशन में ग्रोथ आपको नहीं मिल रहा है, मतलब इन लॉज ने कुछ किया होगा, इसका भी एक हाई इंडिकेशन रहता है। तो आपको इस प्लेसमेंट पे प्लस माइनस मतलब कुछ भी यहाँ पे आपको मिल सकता है, बिकॉज 8th हाउस जो कि मतलब एक ऐसा हाउस है, अनप्रेडिक्टेबल हाउस है। ठीक है, अभी देखिए 10th लॉर्ड 9th हाउस में जाके बैठा है, इसका मतलब ये है कि प्रोफेशन के बाद ना आपके बिलीफ सिस्टम में, मतलब एक होता है ना कि बचपन से हम लोगों का फैमिली के वजह से एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है, उसमें काफ़ी चेंजेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके हायर स्टडीज़ के साथ आपका प्रोफेशन का कुछ लिंक हो सकता है, मतलब जितना ज़्यादा आपका जो डिग्री है वो हाई रहेगा उतना अच्छा पोस्ट आपको प्रोफेशन में मिल सकता है। या फिर जैसे कि आपका जो काम है वो कुछ कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो, आप बहुत अच्छे काउंसलर, मोटिवेटर बन सकते हैं, या प्रोफेसर आप बन सकते हैं कॉलेज में। ठीक है, मतलब एक एज अ टीचर, एज अ गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिल सकता है। लक का भी यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर मिलेगा प्रोफेशन में। ऐसा हो सकता है फादर के साथ कुछ मतलब आपके प्रोफेशन का कनेक्शन रहे, फादर को ही आप गुरु मान के फॉलो करते हैं। यहाँ पे फादर के तरफ जो भी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको ज़रूर निभानी चाहिए, बिकॉज ये काइंड ऑफ एक राजयोगा कंडीशन ही है। 10th लॉर्ड 9th में जाके बैठना ये मतलब काफ़ी एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई करना चाहते हैं, आप ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको काफ़ी हाई पोस्ट मिल सकता है। बट यहाँ पे मेन यही शर्त है कि आपके लाइफ में जो भी गुरु फिगर्स, टीचर्स या आपके फादर हो गए, इनके तरफ आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हमेशा रहने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके जो भी बॉस या अथॉरिटीज़ है उनके साथ जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आप अवॉइड करके चले उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी देखिए 10th लॉर्ड 9th में जाके बैठा है, मतलब खुद के हाउस से 12th में जाके बैठा है, तो इसीलिए ना
वो चीज़ मैंने बताया कि आप जो भी चीज़ें अभी तक सोचते आ रहे हो, आपका जो भी मॉरल्स प्रिंसिपल्स है, वहाँ पे आपको लग सकता है कि प्रोफेशन की वजह से ना वहाँ पे आप चेंजेस ला रहे हो या कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हैं, वहाँ पे आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो। मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ भी मतलब चीज़ों को लेके, स्पेशली आपके बिलीफ सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड हो ना, तो ये आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, मतलब नहीं यही सही है यही गलत है, ब्लैक एंड वाइट करके अगर आप सब कुछ देखते हो ना, तो उसी की वजह से प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी अगर 10th हाउस के जो लॉर्ड है वो 10th में ही जाके बैठ गए, तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। काफ़ी ज़्यादा लाइफ में आपको सक्सेस मिल सकता है, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो वो आपको लाइफ में अचीव आप कर सकते हो। बट यहाँ पे देखिए 10th लॉर्ड 10th में जाके बैठा है, मतलब आपका जो भी कार्मिक ड्यूटी है वो आपके फादर फिगर की तरफ बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, फादर के फैमिली की तरफ भी ये चीज़ें हो सकती है, या बॉस या अथॉरिटीज़ के साथ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि ये लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे लाइफ में आगे चल के, तो इन लोगों के साथ आपको अपना रिलेशन ठीक रखना होगा। 10th लॉर्ड 10th में कौन से साइन में जाके बैठा है वो साइन देखिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी इस जन्म का जो भी कार्मिक ड्यूटीज़ है वो उस साइन से आपको पता लग जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर आप करना चाहते हैं बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज ये चार्ट जो है ना 10th लॉर्ड 10th में एक लीडरशिप पोजीशन आपको मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सोसाइटी में नेम फेम स्टेटस रेपुटेशन सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, बस अपने कर्म के ऊपर आपको ध्यान रखना है। कर्म इन द सेंस कि मतलब जैसे जो भी मैंने बताया कि आपके फैमिली में जो भी एल्डरली फिगर्स है ना, उनके तरफ आपको बहुत ज़्यादा हमेशा रिस्पेक्टफुल होने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपना कर्म सही रख रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तक आपको यहाँ पे मिल सकता है। आप खुद एक बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, आपके लिए करियर या फिर एम्बिशन मतलब आपके अंदर भर भर के हैं, और करियर प्रोफेशन ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है लोग आपको बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक भी बोले इसकी वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखी जाएंगी। यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस में भी आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। नेम फेम, मतलब अगर आप क्रिएटिव प्रोफेशन में हो जहाँ पे फेम की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो आपको फेम भी ज़रूर मिलेगा। अभी देखना होगा ये किसी तरीके से एफ्लिक्टेड तो नहीं हो गया या कोई मतलब मैलिफिक्स के एस्पेक्ट में तो नहीं आ गया, फिर आपको चैलेंजेस आएंगी थोड़ा बहुत, बट आप ना कोई भी चैलेंजेस से निकल पाएंगे। मतलब बिकॉज एक होता है ना कि 10th लॉर्ड 10th में बैठ गया, मतलब एक ब्लेसिंग है आपको। बस आपको अपने शनि को ख़राब नहीं करना है। शनि को ख़राब नहीं करना है मतलब आप अपने जो भी इस जन्म का ड्यूटीज़ है वो आप ठीक रखिए, बस यही बात है। 10th लॉर्ड 11th में चला गया, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको प्रोफेशन में आपके नेटवर्क सर्कल फ्रेंड सर्कल से काफ़ी सहयोग मिल सकता है। कोई ऐसे फ्रेंड मिल गए जो एक बिज़नेस आइडिया लेके आए और आप दोनों ने मिलके कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया, वो सक्सेस आपको मिल गया। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, लोगों के साथ बातचीत करना ज़रूरी है। यहाँ पे कनेक्शंस बनाइए, जितना ज़्यादा कनेक्शंस आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आप प्रोफेशन में आगे बढ़ पाएंगे। आपका जो भी कार्मिक ड्यूटी है वो आपके फ्रेंड सर्कल नेटवर्क सर्कल के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इन लोगों के साथ कुछ भी बुरा मत कीजिए कभी भी। ठीक है, तो आपको लाइफ में ज़रूर ग्रोथ मिलेगा। ऐसा हो सकता है आपका वर्क ना कुछ कम्युनिटी बेस्ड वर्क हो, मतलब जैसे एक होता है ना कि फीमेल्स के लिए आप कुछ कर रहे हो तो एक कम्युनिटी बेस्ड वर्क हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, या कुछ सोशल वर्क एनजीओ से रिलेटेड। तो ये चीज़ों में आप जितना इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छा रहेगा। या फिर आप यहाँ पे जिस भी प्रोफेशन में हो ना, आप जो भी आपका ड्रीम्स है वो यहाँ पे ज़रूर आपको मिलेगा, वो ड्रीम्स ज़रूर कंप्लीट होंगी। हालांकि थोड़ा लेट हो सकता है, 11th हाउस ग्रोथ हाउस है, तो 29-30 के बाद ये चीज़ें आपको ज़्यादा होते हुए दिख सकती है। ठीक है, आपके लिए मैं बोलूँगी कि जनरली कोई भी बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वो आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर जैसे कुछ सोशल वर्क में अगर आप इन्वॉल्व हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा, कम्युनिटी बेस्ड वर्क हो गया, या फिर कुछ मनी से रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड बैंकिंग हो गया। ठीक है, मार्केटिंग सेल्स, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रह सकती हैं। ठीक है,
अभी अगर 10th लॉर्ड यहाँ पे 12th हाउस में बैठ गया तो यहाँ पे आपका देखिए जो वर्क रिलेटेड सेटिस्फेक्शन है वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो एक टाइम तक आप प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर एक टाइम तक आप ऐसे घर पे बैठ गए, मतलब कोई भी काम नहीं है आपके पास, तो एक करियर में गैप आ जाना, तो ये चीज़ें भी ये 10th लॉर्ड 12th में जाके दिखा देता है। इसीलिए अपने पैसों को मतलब लेके आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। खर्चे को लेके सेविंग्स कीजिए, यहाँ पे जितना आपके पास यहाँ पे पैसा आ रहा है ना उसको आप सेव कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे कई बार ये चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती है, स्पेशली अगर आप रेगुलर जॉब में हो तो जॉब में थोड़ा अप्स एंड डाउन, कई बार जॉब ना रहना, ये चीज़ें हो सकती है। फॉरेन रिलेटेड कोई भी वर्क आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप कुछ फॉरेन कंपनी से रिलेटेड कामों में इन्वॉल्व है या फिर फॉरेन में जाके आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। या फिर कोई ऐसा काम जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर कुछ योगा मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ आप करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट वे में, मतलब जहाँ पे थोड़ा ये ऑकल्ट साइंस स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड हो, तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। 10th लॉर्ड 12th हाउस में है, इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है आप लोग आइसोलेट होके काम करना पसंद करते हैं, या फिर आपका जो जॉब लोकेशन होगा ना वो थोड़ा रूरल एरिया की तरफ हो सकता है, जहाँ पे मतलब लोग कम हो, मतलब एकदम मार्केट एरिया ना हो, ठीक है, या फैमिली से दूर जाके आप एकदम काम कर रहे हैं थोड़ा आइसोलेट होके, तो ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा। 10th लॉर्ड 12th हाउस में जाके अगर ख़राब है तो कई बार काम की वजह से आपके मतलब जो भी रूटीन है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका जो भी स्लीपिंग रूटीन है, मतलब नींद ना आना, वो भी एक प्रॉब्लम कर सकता है। डिप्रेशन वगैरह वो भी हो सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा कोशिश कीजिए, 10th लॉर्ड अगर 12th में है तो स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में इंक्लूडेड रखिए, तो ना आपको मेंटल पीस आपको मिलेगा। अभी देखिए, अगर आपका वर्क हॉस्पिटलिटी से कनेक्टेड है तो आपके लिए अच्छा है। कोई भी इंश्योरेंस वर्क आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो ये कामों में अगर आप इन्वॉल्व है तो आपके लिए नेचुरली ये जो भी काम है वो आपके लिए शुभ है। और 10th लॉर्ड 12th में है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल, मतलब यहाँ पे कार्मिक बैगेजेस लेके आप आए हो, तो यहाँ पे अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी है तो उनकी सेवा कीजिए, उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे आप उसको निभाइए। या फिर अगर वो लोग नहीं हैं तो यहाँ पे उनके लिए प्रे कीजिए। मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगी सूर्यदेव को रेगुलर अगर वर्शिप कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा रहेगा। या फिर जो होता है ना कि जो भी एंसेस्टर से रिलेटेड कुछ पूजाएं होती है तो वो अगर आप कुछ करा लेंगे तो ये भी आपके प्रोफेशन को और ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेंगे। अभी देखिए 10th लॉर्ड 12th में गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, एकदम ख़राब हो गया, 12th में चला गया मतलब ये तो लॉसेस का हाउस है, ऐसा नहीं है। 10th लॉर्ड 12th में मतलब खुद से 3rd में जाके बैठा है। एफर्ट अगर आप दे रहे हो ना तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मतलब जो भी अपना काम है ना उसको लेके थोड़ा सीक्रेटिव रहिए। ज़्यादा मतलब लोगों के साथ अगर आप चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उससे भी आपका ना यहाँ पे काम सही से नहीं बन पाएगा, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका जो भी मतलब बेडरूम एरिया है ना उसको आप एकदम हमेशा क्लीन रखिएगा, एकदम वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करके रखिएगा। ज़्यादा जो भी डार्क कलर की चीज़ें हैं वो आपके बेडरूम के एरिया में नहीं होना चाहिए। और जो भी आपका ना मतलब शू रैक है उसको आप ठीक से रखिए, ठीक है, मतलब थोड़ा वास्तु का मेन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा डोनेशन आपको करते रहना चाहिए, मतलब रेगुलरली या कभी कभी जो भी ज़रूरतमंद है उनके लिए आपने कुछ किया, कुछ एनजीओ रिलेटेड वर्क किया आपने, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपके हॉरोस्कोप में जिस भी हाउस में जाके बैठा है उसके हिसाब से आपको कैसा रिजल्ट मिल सकता है। तो आज का जो डिस्कशन है वो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।